हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से आप सारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में बहुत शानदार कंसेप्ट सीखे थे। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। आज उसी चीज को बच्चे हम लोग भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बच्चे, पिछले क्लास में हम आपको एक होमवर्क के रूप में प्रॉब्लम दिए थे, वो हमारे स्क्रीन पे है। आप सारे बच्चे मेरे ख्याल से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए होंगे। आया बच्चे, प्रॉब्लम कह रहा था 91 नंबर। बच्चे 90 नंबर तक हम लोग देख चुके थे, आज 91 देख रहे हैं। कह रहा था बच्चे, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का 5/18 किसके बराबर होगा? यह आपके सीजीएल मेंस 2018 के एग्जाम में क्या है बच्चे, पूछा गया है। तो आया जाए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। बच्चों, एकदम ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा बाबू लोग। देखिएगा, प्रॉब्लम बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है बच्चे। थोड़ा सा आपको संयम बरतना है और बनाएंगे प्रॉब्लम एकदम एक लाइन में बनाएंगे बाबू। आप सिर्फ पैसेंस रखते चलिए और कुछ नहीं। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा था प्रॉब्लम हमारा। आया बच्चे, देखा जाए, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 क्या है? लड़कियां हैं। अच्छा, 4/9 क्या है बच्चे? लड़की है। देखिए थोड़ा सा, 4/9 क्या है बच्चे? गर्ल्स है। तो यदि हम बॉयज की बात करेंगे तो बॉयज कितना हो जाएगा बच्चे? 5/9। अरे यस या नो बाबू, बोलिए ना बुआ। आप लॉजिकल सोच सकते हैं कि 9 में कितना लड़की? 4, तो लड़का कितना? 5। अतः हम डायरेक्ट ये कह सकते थे बच्चे, कह सकते थे कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात होगा, ध्यान से सुनिएगा बउआ, 4/9 लड़कियां हैं। यदि हम कहते हैं टोटल 9 है तो लड़की कितना बच्चे? 4। लड़की कितना बाबू लोग? 4। लड़की 4 तो लड़का कितना बच्चे? 5। अतः बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या हुआ बच्चे? 5:4। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है, लड़कों की कुल संख्या का, देखिए लड़का कितना है? 5 है, तो इसके संख्या का कितना बच्चे बताइए? इसके संख्या का 3/5। संख्या का कितना बच्चों बताइए ना? 3/5 जो है वह 12 वर्ष से क्या है? कम है। अच्छा, 3/5 जो है वह 12 ईयर से क्या है बच्चे? कम है। देखिए लिखने का तरीका देख रहे हैं, यहां पर 12 साल से क्या है? कम है। लड़कों की संख्या का 3/5। फिर क्या बोला है? और लड़कियों की संख्या का, लड़की का संख्या कितना है अभी? 4। लड़कियों की संख्या का कितना बच्चे? 5/12 है। 5/12 है, वह क्या है? 12 वर्ष। देखिएगा ये क्या है बच्चे? 12 साल या उससे क्या है बच्चे बताइए? अधिक। मतलब ये या तो उसके बराबर है या उससे क्या है बच्चे? अधिक है। समझ में आ रहा नहीं? ये बस लिखने समझाने के लिए लिखे हैं। मतलब 5/12 या तो 12 साल का है या उससे क्या है? ज्यादा है। फिर कहा है, यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या क्या है? 480 है। अच्छा, हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या क्या है? 480 है। इसका मतलब संख्या में 480। तो अब हम देखते हैं अनुपात में यह क्या है बच्चे। तो हम पिछले वीडियो में भी बताए थे बाबू लोग
कि देखिए एक ऐसा संख्या लीजिए, यहां पर तो देखिए 5 का 3/5 करेंगे तब तो कट जाएगा, लेकिन 4 का 5/12 करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब यदि यहां भी 12 पुरा दे तो हमारे लिए फ्रैक्शन वाला डेटा क्या होगा, हट जाएगा। तो हम 12 पुराने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से। तो अब ये लड़का कितना हो गया बच्चे 15, लड़की कितना हो गया बच्चे 12। यस या नो? अब यदि हम टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे, टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे बच्चे, तो 15 12 कितना हो जाएगा बाबू लोग 27। अच्छा अब देखिए तो बच्चे, अब जहां हमारा 5 था अब हम क्या बना लिए उसे 15, तो 15 का 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 9 हो गया। यस या नो? अच्छा अब 12 का 5/12 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में कह रहा था 12 वर्ष से कम आयु का छात्र। अच्छा देखिए तो 12 वर्ष से कम आयु का लड़का के तरफ से कितना है, 9 है। लेकिन बच्चे ये जो 5 आया यह क्या आया, 12 वर्ष या उससे क्या है ज्यादा, लड़की के तरफ से ना। तो 12 वर्ष से क्या होगा, 12 ईयर से कम लड़की कितनी होगी बच्चे बताइए, 7 गुना होगी। यस या नो? क्योंकि बच्चे टोटल लड़की तो 12 पुराना है, जिसमें 5 जो है वह या तो 12 साल की है या 12 साल से क्या है ज्यादा की है। तो बच्चे अब जो रेस्ट बचेगा, रेस्ट कितना बाबू 7, वह क्या होगा 12 साल से कम होगा। इस प्रकार टोटल स्टूडेंट जो आया 12 साल से कम, वह 9 7 कितना बच्चे 16 आया। अनुपात में बच्चे 16 आया, लेकिन संख्या में कितना था बच्चे बताइएगा, 16 के कारण कितना बाबू लोग 480 था। यस या नो? तो बोला स्कूल में कुल छात्रों की संख्या नहीं पूछा है बच्चे, टोटल छात्र कितना है 27। हमसे इसका क्या पूछा है 5/18। तो सबसे पहले टोटल छात्र कितना बच्चे 27। यस या नो बाबू लोग? टोटल छात्र कितना 27। लेकिन टोटल छात्र पूछता तब ना, हमसे क्या बोला था टोटल का कितना बच्चे 5/18। चलिए इसे कैलकुलेट कीजिए बच्चे। देखिए तो 16 से कई बार में, 16 तिया 48, 30 बार में कटेगा। 6 से 6 तिया 18, 6 से 6 पंचे 30, 5 बार में कटा। फिर 3 से क्या हो गया बच्चे 3 9 27। तो बच्चे 25 9 225। अतः आंसर क्या हो गया बाबू लोग 225। यस या नो बच्चे? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम सीजीएल मेंस 2018 में क्या है यह पूछा गया है। एक बार फिर आप अच्छे ढंग से समझिएगा। बोला गया था छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं। यदि हम टोटल 9 छात्र अभी सोच रहे हैं तो उसमें से 4 क्या है लड़की है, तो लड़का कितना होगा 5 होगा। अब बोला था लड़कों की कुल संख्या का 3/5, लड़का का संख्या अभी 5 है तो इस 5 का 3/5 12 साल से क्या है कम है, और लड़की की संख्या का 5/12 या तो 12 साल का है या 12 साल से क्या है अधिक है। तो हम बताए थे एक ऐसी संख्या, देखिए लड़का का यदि 3/5 लेते हैं तो कट के तो फ्रैक्शन हट जाएगा, लेकिन लड़की 4 यदि लेते हैं, 4 का 5/12 लेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। अतः अपने सुविधा के लिए यहां हम 12 पुरा दें। 12 पुराने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो पूरे में ना 3 से मल्टीप्लाई, 3 बचे 15, 3 चौके कितना 12। अतः 15 का 3/5 करेंगे 9, फिर 12 का 5/12 करेंगे 5। अब यहां पर यही चीज आपको समझना था बच्चे कि टोटल लड़की 12 है, 12 में से जो 5 है वह या तो 12 साल या उससे क्या है अधिक है। तो जो बचा होगा 7 गो वह क्या होगा बच्चे 12 साल से कम का होगा। अब हमारे प्रॉब्लम में 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, तो लड़का के तरफ से 12 साल से कम कितना 9, लड़की के तरफ से कितना 7, तो 9 7 16, इसी 16 के कारण 480। तो हमसे यदि टोटल स्टूडेंट पूछता तो टोटल स्टूडेंट 27 होता, लेकिन हमसे क्या पूछा था
कुल संख्या का कितना 5/18 कैलकुलेट कर दिए बच्चे 200 कितना आ गया 25। क्या बाबू लोग अब तो समझ में आ गया होगा। आया जाए बच्चे नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम 92 नंबर प्रॉब्लम देखते चलिए। 92 नंबर भी आप ही के सीजीएल मेंस के एग्जाम में क्या है बच्चे लोग पूछा गया है। चलिए पढ़िए प्रॉब्लम, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप सारे बच्चे मेहनत करते चलिए, बाकी सारा चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम का लेवल एकदम 0 लेवल से लेके आपको जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और जो भी पूछा हुआ है सारा प्रॉब्लम हम करवाएंगे। आया जाए बच्चे 92 नंबर कह रहा है एक कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या 5/8 पुरुष है और शेष क्या है महिलाएं हैं। फिर ध्यान से समझिएगा, पुरुषों की संख्या का 2/5 गैर तकनीक कर्मचारी है, जबकि महिलाओं की संख्या का 2/3 तकनीकी कर्मचारी है। कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना भाग तकनीकी कर्मचारी का है। बच्चे यह भी आपके सीजीएल मेंस 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार बनेगा प्रॉब्लम बाबू लोग। आइए ध्यान से समझना है प्रॉब्लम क्या कह रहा है, क्या बन रहा है बच्चे। जिनसे बन रहा है फटाफट हमें आंसर तो बता दीजिए, कम से कम क्या आया है आपका आंसर बाबू लोग। चलिए कह रहा था एक कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या का 5/8 क्या है पुरुष है। देखिएगा लिखने का तरीका एकदम समझना है, पुरुष मेल और क्या है बच्चे फीमेल है। तो अब कह रहा था हमसे बच्चे की 5/8 बोर्ड पे देखिए 5/8 क्या है बच्चे पुरुष है। यदि हम कहते हैं टोटल 8 है बच्चे, टोटल 8 है तो पुरुष कितना होगा बाबू लोग 5। टोटल यदि 8 कैंडिडेट है तो पुरुष कितना होगा 5। अच्छा पुरुष 5 तो महिलाएं कितनी होगी बच्चे 3। अतः उस ऑफिस में मेल और फीमेल का रेशियो क्या हो गया 5:3। अब कह रहा है पुरुषों की संख्या का 2/5। देखिएगा पुरुष 5 है तो इसका कितना बच्चे 2/5। ध्यान से अभी समझना है 2/5 जो है वह क्या है बच्चे गैर तकनीकी है कह रहा है, जबकि महिलाओं की संख्या का 2/3, महिलाओं की संख्या का कितना बच्चे 2/3 क्या है बच्चे वह टेक्नीशियन का है। कर्मचारी की कुल संख्या का कितना भाग तकनीकी है। यहां एक चीज आप देखिए तो हमसे जो पूछा गया था वह किसके बारे में पूछा है, तकनीकी के बारे में पूछा है, यस या नो बच्चे। तो अब मेरी बातों को आप समझिए। यहां पर देखिए तो मेल के तरफ से 2/5 जो है 2/5 जो है वह क्या है बच्चे गैर तकनीकी है। तो तकनीकी कितना रहा होगा 3/5। तो बच्चे इसे ढोने से हमें अभी कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं पुरुष की संख्या का कितना बच्चे 3/5 यस या नो। हम इसे ढो के चलते हैं। ऐसा इसलिए बाबू लोग क्योंकि हमसे जो पूछा जा रहा था वह टेक्नीशियन के बारे में पूछा था। यहां 2/5 जो है वह गैर तकनीकी है, तो 3/5 क्या होगा बच्चे तकनीकी होगा। और महिला के तरफ से 2/3 तो तकनीकी दिया ही हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए तो बच्चे 5 का 3/5 लेंगे तो 3 ना आ जाएगा। फिर बच्चे 3 का 2/3 लेंगे तो कितना आएगा 2 यस या नो। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल कितना तकनीकी आदमी है बच्चे 5 गुना। अरे टोटल 3 2 कितना 5 गुना आदमी टेक्नीशियन है यस या नो। टोटल कितना कर्मचारी था बच्चे 8। अतः हमसे क्या पूछा था कितना भाग तकनीशियन है, तो वो 8 में 5 ना टेक्निक है। अतः आंसर क्या हो गया बच्चे 5/8। 5 बटा कितना बच्चे 8। ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू लोग ए नंबर।
समझ में आ रहा है ना? अच्छे ढंग से इस चीज को आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं था। फिर से एक बार समझिएगा, ये 2/5 हम इसलिए नहीं लिए थे बच्चे क्योंकि यह 2/5 जो था वह गैर तकनीकी था बच्चे, और हमसे पूछा जा रहा था तकनीकी वाला, तो 2/5 गैर तकनीकी है, तो 3/5 होगा वह क्या होगा? तकनीकी होगा। और महिला की तरफ से 2/3 जो है वह तकनीकी दिया हुआ ही था। अतः सॉल्व किए तो 3 2 कितना 5, अतः 5 गो टेक्नीशियन है, टोटल कितना में 8 में, तो कौन सा भाग बच्चे? 5/8 भाग। यस या नो बाबू लोग? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आइएगा, यहां पे एक मजेदार चीज अभी सिखाएंगे बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 93 एकदम अच्छे ढंग से समझना है। सारे बच्चे बनाते होंगे ये सब प्रॉब्लम, सारे बच्चे बनाते होंगे ये सब प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना? अब देखिएगा हम किस तरीके से बच्चे बनाएंगे इस चीज को। आया जाए बच्चे, हम किस तरीके से बनाएंगे, सारा चीज आपको सीखना है। कह रहा है बच्चे, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है। दोनों संख्या का योग क्या होगा? बच्चे लोग यहां थोड़ा सा हमें समझाने दीजिए। हमें पता है कि सारे बच्चे से बन जा रहा होगा प्रॉब्लम, हमें इतना पता है, लेकिन कुछ चीजें देने के लिए थोड़ा बेसिक चीज जानना क्या होता है? जरूरी होता है। देखिए तो क्या कह रहा था बच्चे, दो संख्या का अनुपात कितना है बच्चे? 5 क्या है? 11 है। यस या नो बाबू? कह रहा था यदि दोनों संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए, सुन रहे हैं ना? तो देखिए जो बेसिक प्रोसेस है बनाने का, ध्यान से समझिएगा। यहां हम 3 मेथड बताएंगे बच्चे। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ध्यान से समझना है। और क्यों 3 मेथड बता रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम के लिए, वो अभी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखते चलिएगा बच्चे। जो बेसिक मेथड है बनाने का, अनुपात क्या है? 5:11, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 5x और क्या लिखेंगे बच्चे लोग? 11x। अब बोला था प्रत्येक संख्या में 5x में भी कितना जुटा है बच्चे? 10। और फिर क्या है बच्चे बताइए? 11x में भी कितना जुटा है बच्चे बताइए? 10। तो यह अनुपात किसके बराबर हो जा रहा है बच्चे? किसके बराबर हो जा रहा है? 7 बटा कितना बाबू लोग? 13 के बराबर। यस या नो? तो अब यहां से सॉल्व करने के लिए हमारे पास ढेरों सारे मेथड होंगे। चलिए आइए, कोना कोनी क्या कर सकते हैं आप? गुना। कोना कोनी क्या कर सकते हैं? गुना। तो 13 बचे कितना बच्चे? 65x अब प्लस 130 बराबर कितना? 11 7 77x अब प्लस कितना? 70। तो ये इधर आ गया, कितना हो गया बच्चे? 8x बराबर कितना आ गया बच्चे बताइएगा? 5 कितना आ गया बाबू? 7 में 2, यहां 12 होगा बच्चे। 12x बराबर कितना आ जाएगा यहां? 60। तो x की बात करेंगे तो कितना आ गया बच्चे? 5। अब तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मान निकला, तो बोला था दोनों संख्या का योग क्या होगा? तो 11 और 5 कितना आ गया बच्चे? 16x। हमसे क्या पूछा था बच्चे? योग पूछा, तो कितना हो गया बच्चे? 16x। तो x का मान कितना बच्चे? 5। तो 16 पंचे कितना? 80। ये सिर्फ अभी समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन एग्जाम में हम भूल से भी ऐसे बनाने वाले नहीं हैं। हम इसलिए ये चीज बताए कि ये हमारा क्या है? बेसिक चीज है, समझ में आ रहा और सारे बच्चे को आ रहा होगा। अब आइए, जो हमारा तरीका होगा, एग्जाम आंसर कितना आ गया बच्चे? 80। अब जो हमारा टेक्निक होगा उस चीज को आप समझिएगा बच्चे, उस चीज को समझिएगा। क्या करते हैं हम लोग? ध्यान से समझना है, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम चल रहा है लगातार इस पे कम से कम 15 प्रॉब्लम चलेगा, और सारा प्रॉब्लम का नेचर देखिएगा किस तरीके से है, उस कंसेप्ट को समझना है। अभी सबसे पहले देखिए, अब जो मेरा सेकंड मेथड होगा बनाने का, सेकंड मेथड ध्यान से समझना है। हम क्यों यहां पर 3 मेथड बता रहे हैं, और अभी 3 मेथड बता रहे हैं। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा सिंगल लाइन में क्या करेंगे? आप उसे सॉल्व करेंगे। तो सुनिएगा, सबसे पहले आप देखें तो संख्या का अनुपात कितना था बच्चे? 5 अनुपात कितना है बाबू लोग? 11 है।
यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात क्या हो जाता है बच्चे? 7 अनुपात कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। अब आइए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सुनिए तो, देखे तो यह पहले संख्या कितना था? 5 हो कितना गया? 7। देखिए तो कितना का वृद्धि हुआ बच्चे? 2 का वृद्धि हुआ। पहले था बच्चों 11, हो कितना गया? 13। कितना का वृद्धि हुआ बाबू लोग? 2 का। अच्छा अब देखिए तो यहां दोनों में सेम संख्या से न बढ़ रहा है, और प्रॉब्लम में भी कितना से वृद्धि कहा है बच्चे? दोनों में 10 का वृद्धि कहा है, सेम संख्या से वृद्धि कहा है। मतलब इसी 2 के कारण कितने का इंक्रीमेंट हुआ है बाबू लोग? 10 का। तो अब हमसे बोला था दोनों संख्या का योग। देखिएगा पहला संख्या कितना था? 5। दूसरा संख्या क्या है? 11। यदि योग पूछा तो 5 और 11 का मतलब कितना? 16। अतः कितना हो गया बच्चे? 16 पंचे 80। यस या नो बच्चे? तो हमारा ये मेथड अभी पार्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही क्या है बच्चे? शानदार है। यस या नो? देखिए यहां पे 2 मेथड आप ध्यान में लेके चलिए। कहीं पे कुछ मेथड बहुत ही सुटेबल होते हैं, कहीं पे एक दूसरा मेथड क्या होता है? सुटेबल होता है। उस मेथड का नाम है बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सुनिएगा यहां पर देखिए क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि डेटा उसी प्रकार दिया हुआ था, दोनों में सेम संख्या का क्या हो गया था? वृद्धि हो गया था। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। यदि सेम संख्या का वृद्धि नहीं होता, कहता एक में 10 का वृद्धि हुआ, दूसरे में 12 का, तब ऐसे करते तो काम क्या हो जाता? गड़बड़ा जाता। समझ में आ रहा है ना? उसके लिए वैसे सिचुएशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही क्या होगा? फायदेमंद हो जाएगा। तो क्या बच्चे ये मेथड समझ में आ गया है सारे बच्चे को? अब आइए इसी का थर्ड मेथड, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए फिर हम बार बार कह रहे हैं बच्चे, ऐसे प्रॉब्लम के लिए जब हमारे पास सेम संख्या का वृद्धि हो, ऐसे प्रॉब्लम के लिए यही मेथड सबसे क्या होगा? बेहतरीन होगा। लेकिन यदि अलग अलग होगा तो यह मेथड उतना बेहतरीन नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? समय लग जाएगा, जो आगे की ओर हम लोग प्रॉब्लम अभी करेंगे। सुनिएगा इसी चीज को बनाने का एक और तरीका ध्यान से अभी समझना है, पैसेंस रखना है। मेरे पास बहुत तरीका है बच्चे, समझ में आ रहा है ना? आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते चलिए, सारा चीज क्लियर होगा। सबसे पहले आप देखिए तो अनुपात क्या था बच्चे? ये थर्ड मेथड है हमारे पास। ये कौन सा मेथड है बच्चे? थर्ड मेथड है हमारे पास बनाने का। इसी को हम लोग कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड बोलेंगे बच्चे? एक बार बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही कारगर साबित होगा यह जब ये वृद्धि क्या होगा? अलग अलग होगा। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अतः आया जाए, पहले कितना था? 5 और है कितना? अनुपात 5:11। अच्छा अब फिर अनुपात कितना हो गया है बच्चे? 7 अनुपात कितना? 13 हुआ है। कब? जब दोनों में क्या किए हैं? 10 का वृद्धि। ये संख्या में है, ये देखिएगा लिख दे रहे हैं, ये संख्या में 10 का वृद्धि और 10 का वृद्धि। बस अभी समझना है एक प्रॉब्लम, किस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या करते हैं? इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। समझ में आ रहा है ना? अभी इस प्रॉब्लम के लिए सेकंड मेथड क्या था? बेहतरीन था। सुनिएगा बच्चे, प्रॉब्लम सुनिएगा। अनुपात क्या था बच्चे? 5 अनुपात क्या था? 11 था। फिर अनुपात क्या हो गया? 7 अनुपात 13 हुआ। कब हुआ? जब दोनों में कितना का इंक्रीमेंट किए? 10 का। फिर कितने का? 10 का वृद्धि किए। समझ में आ रहा है ना? ये मेथड यदि अलग अलग वृद्धि भी होता तो कोई टेंशन वाला बात नहीं था। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज पे निगाह दौड़ाइएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। अभी बस पैसेंस रख के सोचते चलिएगा। बुआ 13 पचे कितना? 65। बच्चे 7 11 कितना? 77। गुना कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब कोना कोनी गुना। आइए इस 13 को कोना कोनी 5 से गुना किए, इस 7 को कोना कोनी किससे गुना किए? 11 से। हो गया ना बच्चे? 13 पचे 65, 11 सते 77। आइए फिर अब इसे गुना करेंगे कोना कोनी। 13 को किसके साथ? 10। 7 को किसके साथ? 10।
अतः 13 गुना 10 कितना आ गया बच्चे 130। फिर बच्चे 10 गुना 7 कितना 70। तो अब यहां पर आप गैपिंग ढूंढिए तो कितने का गैपिंग है? 65 और 77 के बीच कितने का गैपिंग है बच्चे? 12 का। तो इस 130 और 70 के बीच कितने का गैपिंग है बच्चे बताइए? 60 का। इसका मतलब इसी 12 के कारण कितना बच्चे? 60। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था बच्चे? दोनों संख्या का योग। तो बउआ संख्या 5 और 11 ही है ना। 11 5 कितना आ गया बच्चे? 16। अतः 12 पंचे 60, 16 पंचे 80। समझ में आ रहा है ना? 3 मेथड बताए हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जब, फिर से सुन लीजिएगा मेरी बातों को, जब बच्चे बराबर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देगा तो सेकंड वाला मेथड मेरे लिए क्या है? बेहतरीन है। यदि बराबर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा बच्चे तो हमारे लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? बेहतरीन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर एक जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे बराबर का वृद्धि हो या फिर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे लगाए? 13 से 5 में गुना, 7 से 11 में गुना लिख दिए। फिर 13 से 10 में गुना, 7 से 10 में गुना लिख दिए। अंतर कितने का? 12 का। अंतर कितने का? 60 का। इसी 12 के कारण 60। संख्या का योग पूछा तो 5 और 11 का योग 16। संख्या पूछता तो 5 और फिर 11। यस या नो बाबू लोग? अभी बिल्कुल ही एकदम इत्मीनान बरतिए आप। अभी देखते चलिए हम क्या बोले हैं बच्चे। 93 नंबर में 3 मेथड बताए हैं। हम लोग अब बाबू फर्स्ट मेथड पे काम नहीं करेंगे, वो एकदम बेसिक लेवल था। समझ में आ रहा है ना? काम करेंगे सेकंड और थर्ड मेथड पे। फिर से सुन लीजिएगा, जाके देखिए आप पीछे। सेकंड मेथड जब बराबर का इंक्रीमेंट होगा तो वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। समझ में आ रहा है ना? और थर्ड मेथड यदि बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे क्या होगा? बेहतरीन होगा। चलिए आइए अब समझिएगा 94 नंबर क्या कह रहा है प्रॉब्लम आपका। 94 ये क्या कह रहा है? ध्यान से समझिए। अभी राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपये की वृद्धि होती है। बच्चे लोग यहां अब ध्यान से सुनिए तो, प्रत्येक के वेतन में कितना का वृद्धि हो रहा है? 2500। मतलब दोनों का वेतन तो 2500 से न बढ़ रहा है। यस या नो बाबू? दोनों का वेतन बराबरे बढ़ रहा है। तो हम अभी बताए थे यदि बराबर का वृद्धि हो तो सेकंड वाला मेथड ज्यादा आसान है, वहां लिखना कम पड़ेगा। कह रहा है तो नया अनुपात क्या हो जाता है? 11:15 हो जाता है। तो पीटर का वेतन कितना है? बाबू लोग आंसर दीजिए हमें। बाबू आंसर दीजिए बच्चे। आंसर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमें बच्चे। समझ में आ रहा है ना? फटाफट आंसर देते चलिए बाबू लोग। देखिए कह रहा था एक है बच्चे राजू। कौन कौन है बच्चे बताइए? राजू और कौन है बच्चे? पीटर है। राजू है और कौन है बच्चे? पीटर है। उसके वेतन का अनुपात कितना है बच्चे? 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपया की वृद्धि होती है। तो नया वेतन का अनुपात 11 कितना बच्चे? 15। अब सबसे पहले आप देखिए, यही चीज समझना है। प्रत्येक के वेतन में बराबर का इंक्रीमेंट है या नहीं है, ये चीज समझिएगा। यदि हम बात करें, पहले राजू का वेतन 3 था, हो कितना गया बच्चे? 11 हो गया। सुन रहे हैं ना? तो कितना से बढ़ा बच्चे? 8 से बढ़ा। बच्चे ये जो पीटर था पहले वेतन कितना था? 5, हो कितना गया? 15। कितना से बढ़ा? 7 से। कितना आ गया बच्चे? 10 से बढ़ा। सुन रहे हैं ना? क्या बउआ अबरी बराबर बढ़ा? नहीं ना बढ़ा बाबू? यस या नो? तो सबसे पहला चीज इसे क्या करना होगा? बराबर करना होगा।
पिछले प्रॉब्लम में वो बनल बनाइल था, बराबरे बढ़ गया था, लेकिन यहां फिर से समझिए, बस एक प्रॉब्लम आप समझ जाइए बच्चे। देखिएगा, जो राजू है पहले वेतन 3 था, हो कितना गया बच्चे? 11 हो गया। तो कितना से बढ़ा बच्चे? 8 से बढ़ा। पीटर बच्चे 5 है, हो कितना गया? 15। कितना से बढ़ा? 10 से। लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला था? बराबर न बढ़ना चाहिए, बराबर नहीं है। तो कैसे बराबर करेंगे? इस चीज को सुनिए, कैसे बराबर करेंगे सुन लीजिए एकदम अच्छे से। वो बराबर करने का तरीका कहता है कि इस दोनों का जो अंतर होगा, ध्यान से सुनिएगा, कैसे बराबर करेंगे बच्चे? 3 और 5 का अंतर कितना? 2। तो इस दोनों का जो अंतर होगा दूसरका में गुना कर देंगे। कर दिए बाबू 2 से गुना? बोलिए ना हाँ। अच्छा बच्चे, 11 और 15 का अंतर कितना है बच्चे? बताइए कितने का है? 4 का है। तो इसका अंतर इसमें गुना, अपने आप वो बराबर हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 5 चौके 20। फिर कितना हो गया बच्चे? 11 दुनाई 22, 15 दुनाई 30। अब आप देखिए तो बच्चे, देखिए तो 12 से कितना हो गया? 22। कितना से बढ़ा? 10। बच्चे 20 से कितना हुआ? 30। तो दोनों में बराबर का ही ना इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों में 10-10 का वृद्धि हो गया ना बाबू लोग। अतः इसी 10 के कारण बच्चे कितने का है? 2500 है। यस या नो? तो बोला पीटर का वेतन, बच्चे गुना करने पर जो नया अनुपात आएगा उस पर काम करेंगे। तो पीटर, ये राजू है और यह कौन है? पीटर। तो पीटर का वेतन कितना आ गया? 20। अतः कट जाएगा बच्चे 25 दूनी 50, 5000 वाला क्या होगा? ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना? यस या नो? लिखते चलिएगा इस चीज को। ध्यान से समझना है सारे चीजों को अच्छे ढंग से, थोड़ा सा समय दीजिए, हमें समझाना पड़ता है, इसलिए इतना चीज लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? यदि आप अच्छे ढंग से समझ जाइएगा तो ये सब चीज लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाबू मेंटली भी सोच के क्या कर सकते हैं। लेकिन दोनों का अंतर 2 से गुना कर देंगे, 11 दुनाई 22, 15 दुनाई 30, और ये दोनों का अंतर 4, इसमें गुना कर देंगे, अपने आप वो क्या आ जाएगा? आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये चीज तो था बच्चे, लेकिन अब आइए इसी का फिर एक और मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। देखिए हमें दो मेथड यहां पे बताने दीजिए, पैसेंस रखिए थोड़ा सा। हमें पता है सारे बच्चों को आ रहा होगा, लेकिन हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं वो सारे बच्चों के लिए है। जो जिनका थोड़ा सा वीक है उनके लिए भी है, जिनका स्ट्रॉन्ग है उनके लिए भी है। अतः हमें सारे बच्चों को लेके चलना है, इसलिए हमें दूसरा मेथड भी बताने दीजिए। देखिएगा क्या है यहां पर, अभी हम बता चुके हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो है वह क्या है बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आ रहा है ना? कोना कोनी जिसको क्या बोले हम लोग? गुना बोले। तो देखिएगा कैसे करेंगे। पहले क्या था? यह 3:5 था। ध्यान से समझिएगा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोनो टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? पहले अनुपात कितना था? 3:5। अब हो कितना गया अनुपात बताइए? 11 अनुपात कितना हुआ? 15। ध्यान से समझिएगा, पहले अनुपात कितना था? 3:5। हो कितना गया? 11 अनुपात 15। कब हुआ? जब प्रत्येक में कितना जोड़े? 2500। यहां भी कितना जोड़े बच्चे? 2500। यस या नो? यस या नो? अच्छा, थोड़ा 2500 है तो थोड़ा गुना करने में यहां पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे बताए थे? ध्यान से समझिए, कोना कोनी गुना। आइए 15 को इसके साथ, 11 को इसके साथ, तो 15 तिया कितना बच्चे? 45, और 11 बच्चे कितना बच्चे? 55। हो गया ना बाबू? अच्छा, फिर ये 15 किसके साथ गुना होगा? 25 के साथ। 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 375 पर कै गो जीरो? 2 गो। फिर ये 11 के साथ गुना होगा, 11 गुना कितना बच्चे? 2500। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 25 दही 250, 200 कितना बच्चे? 75 पर कै गो जीरो? 2 गो जीरो। तो अब देख लेना है इस दोनों के बीच अंतर कितने का है बच्चे बताइए? 10 का। और यहां पर अंतर की यदि हम बात करेंगे तो कितने का है बच्चे बताइए?
यस या नो बच्चे? अंतर देख लीजिए ना कितने का है, यस या नो? 10,000 का आ गया अंतर। तो बाबू इसी 10 के कारण कितने का अंतर आया है? 10,000। तो हमसे क्या पूछा गया था? पीटर का वेतन। बाबू ये पीटर का वेतन 5 ना है, तो कितना के कारण? 5। ये कट गया, आंसर कितना आ गया बच्चे? 5,000। यस या नो? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही बेहतरीन चीज है। क्यों? देखिए हो क्या रहा है कि ये एक नया चीज है, बहुत बच्चे ऐसे नहीं पढ़े होंगे, तो उनको ये चीज एडॉप्ट करने में क्या लगेगा? थोड़ा समय लगेगा। यदि आप इस चीज को जान जाइएगा तो बाबू इसके जैसा फिर कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चाहे बराबर हो या फिर नहीं हो, उससे हमें कोई लेना देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई टेंशन वाला बात नहीं है। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाए? 3:5 था, हो कितना गया? 11, 15। कब? जब दोनों में 2500 का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। कोना कोण देखिए, 15 को 3 के साथ, 11 को 5 के साथ गुना किए, फिर 15 को 2500 के साथ, 11 को 2500 के साथ गुना किए। अंतर देखें, 45 और 55 का अंतर 10। 3 कितना है बाबू? 37,500, 27,500 का अंतर 10,000। तो इसी 10 के कारण कितना? 10,000। तो हमसे पीटर का बोला था, तो पीटर का वेतन कितना? 5 के कारण 5,000। यदि बोलता राजू का क्या है बाबू? राजू का वेतन तो कितना के कारण? 3। बोलता दोनों के वेतन का योग, तो 3 और 5 कितना? 8। सारा चीज यहां पे हम आपको दे चुके हैं। ध्यान से समझना है बच्चे, जो भी चीज बता रहे हैं एकदम अच्छे ढंग से आप उस चीज को क्या कीजिए? समझते चलिए। यदि बाबू अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगने का समझ में आ रहा है ना, अच्छा लगना ही लगना है। यदि थोड़ा सा भी आप मेहनत कर रहे हैं, शुरू से आप हमको देख रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट हमारे कंसेप्ट में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एकदम बच्चे पानी के तरह सारा चीज हम आपको ट्रांसपेरेंट करवा दे रहे हैं। और लाइक, कमेंट और जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों में जरूर से जरूर बोलिए, अभी आशा मैथमेटिक्स क्लासेस का YouTube पे स्टार्टिंग पीरियड है बच्चे। समझ में आ रहा है ना? अतः धीरे धीरे हम लोग बहुत ही ऊंचाइयों को क्या करेंगे? छुएंगे। बस आप लोगों का प्यार और स्नेह क्या हो बच्चे? बना रहे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करते चलिए बच्चे। चलिए आइए अगला नंबर देखते हैं। 95 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है? अब देखिएगा क्या है यहां पर, क्या कह रहा है प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है। ए बाबू अब देखिएगा फायदा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। पहला संख्या में क्या जोड़ ले हैं? 8, और दूसरी संख्या में क्या जोड़े हैं बच्चे? 7। तो नया अनुपात क्या हो गया है? 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? बाबू जल्दी से बना के बताइए ना हमें आंसर, फटाफट बनाइए ना। देखते हैं किस तरीके से बना रहे हैं हम। बच्चे सारा मेथड आपको बता चुके हैं और कंसेप्ट भी बताए थे। यदि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अलग अलग हो, देखिए यहां पे क्या बोला है? पहला में 8 से बढ़ाइए, दूसरा में कितना से बढ़ाइए? 7 से। दोनों में अलग अलग संख्या है ना बच्चे। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगा? बहुत ही शानदार होगा। चलिए फटाफट अब हम ही आंसर दे देते हैं बच्चे लोग। आया जाए देखिएगा। क्या बाबू आंसर आया? बाबू आंसर आया? चलिए देखते चलिए। आंसर तो अब आना चाहिए था। अब तो दे दीजिए बच्चे आंसर क्या कह रहा है। 95 नंबर प्रॉब्लम। आंसर तो इतना में देना चाहिए था। 95 नंबर प्रॉब्लम हम लगा देते हैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आ रहा है ना? अभी हम सारा कंसेप्ट बता चुके थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि अलग अलग है तो वहां पे हमारे लिए बेहतरीन साबित होता है। देखिएगा दो संख्या का अनुपात क्या था बच्चे? 3:5 था। ध्यान से समझना है। कह रहा था
पहला में कितना जोड़े हैं 8 और दूसरा में क्या जोड़े हैं 7, तो नया अनुपात क्या हो जाता है 2:3। ध्यान से समझिए बच्चे, 2:3 कब हुआ था, जब हम पहला में क्या जोड़े थे 8। ये संख्या में है बच्चे, अनुपात में नहीं है। पहला में क्या जोड़े थे 8 और दूसरा में क्या जोड़े थे 7। यस या नो बाबू, पहला में क्या जोड़े थे 8 और दूसरा में क्या जोड़े थे 7। तो अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहां पे हम कोना ये माइनस करके बैलेंस करते रहेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। यहां पे सबसे सटीक होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नहीं तो जो बेसिक मेथड है वहां से चलिए। आप देखिएगा कैसे बोले थे, कोना कोनी गुना, 3 तिहाई 9 लिख दिए। यहां पर ये समझाने के लिए हमें लिखना पड़ रहा है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना बच्चे, 2 पंचे 10 हो गए। फिर ये गुना, 3 अठे कितना बच्चे बताइए 24। फिर बच्चे 7 दूनी कितना 14। तो अब आप देखिए तो इस दोनों के बीच अंतर कितने का 1। यहां पर अंतर कितने का बच्चे बता दीजिए 10। हाँ कितना 10। अब आप देखिए तो अब डायरेक्ट देखिए बच्चे, इसी 1 के कारण 10 का डिफरेंस ना, हाँ कि ना, 1 के कारण 10 का डिफरेंस। तो यहां हमसे संख्या नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था, प्रत्येक संख्या में यदि क्या जोड़ा जाए 6 जोड़ा जाए। तो सबसे पहले प्रत्येक संख्या, अब उतना मत लिखिए, 1 का मान 10 तो 3 का मान कितना 30। अरे 10 तिहाई 30, 1 10 तो 3 कितना 30, तो 5 कितना 50। यदि हमसे संख्या पूछता तो 30 और 50, लेकिन हमसे क्या बोला था, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए। तो आइए बच्चे आप देखिए बउआ, पहले संख्या 30 निकला और दूसरी संख्या कितना 50। 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 56। तो हमसे दोनों का अनुपात पूछा, 4 से कटाइए, 4 9 36, 14 चौके 56, 9 अनुपात कितना बच्चे 14। ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू लोग, डी। क्या बच्चे अब तो बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। देखिए कितना शानदार है यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझाने में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, समझ में आ रहा है ना, उस चीज का आगे एप्लीकेशन बहुत ही क्या होगा मजेदार होते चला जाएगा। चलिए चलिए आइए अच्छे ढंग से समझते चलिएगा, आगे की ओर बढ़ जाए बच्चे, आया जाए। अब देखते चलिएगा क्या है यहां पर, क्या है यहां पर बच्चे, एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है यह प्रॉब्लम। ध्यान से पढ़िए क्या कर रहा है प्रॉब्लम बच्चे। एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरत की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात है, ठीक है। परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दिया, देखिए यहां पर लैंग्वेज में क्या दिया हुआ था, देखिए लैंग्वेज पढ़िए प्रॉब्लम का, समझ में आ रहा है ना। क्या कहा, परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरत पार्टी छोड़ दिया। अच्छा, पार्टी छोड़ने का मतलब कमी का ना संकेत दे रहा है, यस या नो। और दोनों में बराबर संख्या का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 2 मेल पार्टी छोड़ा और 2 क्या है फीमेल पार्टी छोड़ा, बराबर संख्या का कमी है। तो अभी हम पीछे वीडियो में सारा चीज बताए हैं। तो नया अनुपात 1:3 बन जाता है। तो पार्टी में कितने लोग क्या हैं उपस्थित हैं। अरे आंसर तो दे दीजिए बच्चे, आंसर तो दीजिए अब दनादन, इतना इंतजार काहे करवा रहे हैं बाबू। हाँ इंतजार कराने में मन लग रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमरे इंतजार करवा लीजिए आप। आज आंसर आंसर, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। आंसर बच्चे, आंसर चाहिए और कुछ भी नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आपसे क्या है बच्चे पूछा गया है, कह रहा है। चलिए बनाते हैं। आपसे प्रॉब्लम में दिया हुआ था मेल और वुमेन, फीमेल औरत, वुमेन का अनुपात क्या है 1:2, क्लियर है। परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरत ने पार्टी छोड़ दिया तो अनुपात क्या हो गया 1:3 हो गया। अब यहां समझिएगा अच्छे ढंग से, समझना है एकदम अच्छे ढंग से बच्चे, हम सारा चीज सिखाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखते चलिए।
बच्चों देखिए, तो बराबर संख्या न है, दो आदमी और दो औरत। तो जब बराबर संख्या हो तो हम बताए थे सबसे पहले, यहां पहले एक आदमी था, अभी भी कितना है, एक के आदमी है, तो काम नहीं न बन रहा है। तो क्या करना है, इसे बैलेंस। देखिएगा, इस दोनों का अंतर कितना है, 3 और 1 का अंतर कितना, 2, इसमें 2 से गुना, और 1 और 2 का अंतर कितना, 1। अतः क्या हो गया, यह 2 अनुपात कितना, 4, और यह क्या हो गया बच्चे, 1 अनुपात 3। अब देखिए, पहले कितना था, 2 था, हो कितना गया, 1, तो कितने का कमी आया, 1 का ही ना कमी आया। पहले औरत कितनी थी, 4, हो कितना गया, 3, कितने का कमी आया है बच्चे, 1 का ही कमी आया। ये माइनस सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं कि 1 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। बच्चे इसी 1 के कारण कितना बच्चे, 1 के कारण 2, अरे हाँ कि ना, दोनों में दूसरे संख्या घटा है, तो इसी 1 के कारण कितना, 2। तो अब देखिएगा, प्रॉब्लम में पूछा क्या है, पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, यस या नो। तो बच्चे कितने लोग उपस्थित थे पूछा था, तो बनाने का फिर तरीका, 1 2 तो 4 2 कितना, 6 के कारण कितना, 12। लेकिन 12 आंसर नहीं होगा। यदि आप ऐसे सोचते हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा, 1 2 तो 2 4 कितना, 6 के कारण 12। लेकिन बच्चे 12 में से 2 और 2 कितना, 4 घट जाएगा ना, तो 8 लोग ना उपस्थित रहा। या कोई बच्चा ये कहेगा, सर 1 का मान 2, तो पार्टी में अब तो यही लोग ना उपस्थित है जी, यस या नो। तो 3 1 कितना, 4, 4 के कारण कितना, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। समझ में आया ना बच्चे, बोलते तो चलिए बाबू, यस या नो। देखिएगा, हम फिर कह रहे हैं, बराबर संख्या का वृद्धि या कमी होगा तो हमारे लिए ये मेथड बहुत ही क्या है, बेहतरीन है। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपको बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके आपको बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ये आप देखिएगा बना के 100% आंसर क्या होगा, आएगा। ट्राई कीजिए बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसे क्या कीजिए, एक बार बनाइए। चलिए आइए देखिएगा अगला नंबर क्या है। हम सारा कंसेप्ट इसमें बता दिए हैं बच्चे, ध्यान से समझते चलना है। क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चे, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक से 13 घटाया जाए। फिर लैंग्वेज पढ़िए, आप लैंग्वेज पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक से क्या घटाया जाए, 13। अच्छा, बराबर संख्या ना घटा रहे हैं बच्चे, अभी हम बताए हैं यदि बराबर संख्या घटेगा तो जो अभी मेथड बताए वो एकदम क्या है, बेहतरीन है। यदि अलग अलग संख्या घटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चे, बेहतरीन है। कह रहा है यदि प्रत्येक से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 में हो जाती है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। बच्चे सीजीएल मेंस 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। फटाफट बच्चे हमें आंसर देके बताइए, हमें आंसर दीजिए बच्चे लोग। हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि जब भी हमारा क्लास आप 10 बजे अटेंड कीजिए, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए बच्चे। इससे आप ही को क्या होगा, बहुत ही फायदा प्राप्त होगा। इससे आपको पता चलेगा कि जो भी चीज हम बता रहे हैं आप उस चीज को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए, दो संख्या का अनुपात क्या है बच्चों, बताइए। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है हमारे पास, 3 अनुपात क्या है बच्चे, 3 अनुपात क्या है, 5 है। क्लियर है, 3 अनुपात क्या है बच्चों, 5 है। यदि प्रत्येक से 13 घटाए, देखिए दोनों में बराबर संख्या घटा रहे हैं तो अनुपात क्या हो जा रहा है बच्चों,
10:21 हो जा रहा है। यस या नो? अब देखिए तो बच्चे, पहले संख्या 3 था, अब कितना हो गया 10। क्या बाबू घटा है यहां पर? नहीं ना घटा है, यहां पर तो क्या हो गया है? बढ़ गया है। पहले संख्या था 5, हो कितना गया? 21। तो क्या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कंडीशन को तो यह सेटिस्फाई नहीं किया, तो अब सबसे पहले इसे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। तो हम अभी बताए थे कैसे होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस दोनों का जो अंतर होगा, 10 और 21 का अंतर कितना बच्चे? कितना हो गया बताइए? कितना आ गया बच्चे? 11। तो इस 11 को कहां से गुना करेंगे? पहला वाले में। फिर बच्चे 3 और 5 का अंतर कितना? 2। समझ में आ रहा है ना? कैसे हम करेंगे? यदि नहीं बराबर होगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा एक दूसरे में क्या करेंगे बच्चे लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। अतः चलिए 11 से गुना किए तो 11 दिया कितना? 33। 11 बचे कितना बच्चे? 55। फिर बच्चे यहां 2 से गुना किए, 10 दुनाई 20, 21 दुनाई 42। अब देखिए तो पहले संख्या कितना था? 13, हो कितना गया? 33। पहले संख्या कितना था? 33, हो कितना गया? 20। तो कितने का कमी हुआ? 13 का कमी हुआ। फिर बच्चे 55 था, हो कितना गया? 42। फिर कितने का कमी हुआ? 13। बराबर का ना कमी हो रहा है। इसका मतलब इसी 13 के कारण तो 13 का कमी। तो हम कह देंगे कि ओरिजिनल जो संख्या होगी वह क्या होगी? 33 और 55 होगी। यस या नो? यदि संख्या पूछता तो 33 और 55। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां जो डिफरेंस आया वह 13 का, और यह हमारे प्रॉब्लम से क्या हुआ? मैच कर गया। तो एक्चुअल में संख्या क्या होगी? 33 और 55 ही रही होगी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था बच्चे? प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। आया जाए बच्चों, 15 जोड़ेंगे, क्या हो गया बताइए? 5 3 8 3 1 4 48। बच्चे 15 जोड़ेंगे, कितना आ गया बच्चे बताइए? 70। तो अनुपात पूछा था, चलिए कटाइए, 2 से हो गया 24, 2 से हो गया कितना बच्चों? 35। 24:35 कहीं है बाबू लोग? 24:35। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे? डी। क्या समझ में आया है बाबू लोग? यस या नो? हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं। बार बार हम कह रहे हैं इस चीज को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहां बेहतरीन आपके लिए रोल प्ले करेगा जब ये क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है ना? दोनों में बराबर बराबर था तो हमारे लिए बेहतरीन कौन सा था बच्चे? यही था। चलिए एक बार आप देख लीजिए इस चीज को। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। चलिए आया जाए। अब देखिएगा यहां पर उसी चीज का एप्लीकेशन होगा। यहां पर कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 6:5 है और उसका मासिक खर्च 4:3 है। यदि प्रत्येक माह 400 रुपया की बचत होती है तो टोटल मासिक आय क्या होगा? ध्यान से समझना है, वही चीज कंसेप्ट है, सिर्फ यहां पे अब आय और बचत में लिख दिया है। खर्च बचत में लिखा है, 3 चीज में लिखा है। तो देखिएगा किस प्रकार से हम आंसर देते हैं। कह रहा था ए और बी का इनकम, आई फॉर इनकम बच्चे, इनकम क्या है बच्चे बताइए? 6:5 क्या है? 5 है। क्लियर? और खर्च का मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना है बच्चे बताइए? 4:5 क्या है बाबू लोग? 3 है। ध्यान से सुनिएगा। और यदि हम सेविंग की बात करें तो ये रुपया में दिया हुआ है, अनुपात में नहीं। अच्छा चलिए, दोनों का तो सेविंग अभी क्या है? बराबर है। पहले पहला मेथड सीखिएगा। दोनों का सेविंग प्रॉब्लम में कह रहा था यदि प्रत्येक 400 रुपया की क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। अच्छा देखिए, तो दोनों का जो बचत है, सेविंग है, वह क्या है बच्चे? बराबर ना है बच्चे। तो यहां पर कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आप एक चीज बताइए बच्चे, यदि हम सेविंग की बात करें तो सेविंग क्या हो जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंस होगा। बचत की यदि हम बात करते हैं तो बचत किसके बराबर होता है बच्चे? आय में से खर्च को यदि हम घटा दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? बचत होगा। यस या नो? तो अब मेरी बातों को सुनिए तो बच्चे, यदि हम आय की बात करें तो यह ए है और यह क्या था? बी था।
यदि हम ए की बात करें बाबू लोग, तो ए का आय कितना है 6 और खर्च कितना है 4। तो बचत की बात करें तो बचत कितने का 2 का। यहां बच्चे बी का जो आय है वह कितना है 5 और खर्च कितना है 3। तो बचत की बात करें तो यहां भी कितना 2। अच्छा, अब देखिए तो हमारे प्रॉब्लम से क्या यह मैच कर रहा है ना? यस, प्रत्येक का बचत कितना है 400, मतलब दोनों का बचत आपस में क्या है बच्चे बराबर है। तो हम यहां पर बोले इसका भी बचत 2 है, इसका भी बचत 2 है, तो अब मुजवाने भी सॉल्व कर सकते थे। 2 के कारण कितना बच्चे 400, लिखने का तरीका है 2 के कारण 400। यदि ए का आय पूछता तो 6 के कारण, बी का आय पूछता तो 5 के कारण। सुन रहे हैं ना? लेकिन हमसे क्या पूछा गया था? दोनों के आय का योग, उनकी टोटल मासिक आय। तो टोटल मासिक आय 6 5 कितना बच्चे 11। टोटल मासिक आय पूछा था तो 6 5 कितना हो गया बच्चे 11। अतः ये 2 बार में कट गया 211 दुनाई 2200 क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना बच्चे? समझ में आया होगा सारे बच्चे को, लिख लीजिएगा। यहां पर हम सेकंड मेथड भी बताएंगे अभी, एकदम पेशेंस रखते चलिए आप सारे बच्चे। चलिए देखिएगा, यहां पे सेकंड मेथड हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाने के लिए बता रहे हैं। हम बोले थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर एक जगह लगेगा, समझ में आ रहा है? यहां बस समझना है आपको। अभी हम यहां पर बता रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सुनिएगा क्या, देखिएगा अभी बस एकदम समझते चलिए। सारा कंसेप्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी दे चुके हैं। 6 अनुपात क्या है 5 और उसका मासिक खर्च क्या है 4 अनुपात 3 है। ये देखिएगा बच्चे, ये इनकम था, ये क्या था एक्सपेंस था। तो यदि हम सेविंग की बात करें तो प्रत्येक बराबरे का सेविंग किया 400, ये भी कितना 400। यस या नो बच्चे? यहां बराबर का सेविंग था तो जो पहला मेथड बताए थे वह बेहतरीन था, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीखना बेहद जरूरी है। जैसे सिखाते चलते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखते चलिए। समझ में आ रहा है ना? तो आइए, दोनों बराबरे बराबर का बचत किया तो लिख दिए। तो अभी बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसा कोना कोनी गुना। 6 तिया 18, 5 चौके 20। फिर आइए कोना कोनी गुना, 4 तिहाई 1200, 4 चौके 1600। इसका मतलब बच्चे यहां पर गैपिंग कितने का बच्चे 2 का, यहां पर गैपिंग कितने का बच्चे बताइए 400 का। तो बाबू लोग इसी 2 के कारण कितने का आया है 400 आया है। तो हमसे पूछा गया था टोटल मासिक आय, तो बच्चे 6 और 5 कितना 11, फिर भी क्या आया बच्चे 2200 आया। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन 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 हमें आगे इस चीज का एप्लीकेशन देना है। अभी बहुत ही लाजवाब एप्लीकेशन होगा अभी इस चीज का। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम यहाँ पे समझाने के लिए ये चीज किए हैं बच्चे। यदि यहां पर दोनों का सेविंग बराबर था तो पहला वाला इसकी तुलना में ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन यदि अलग अलग होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेहतरीन आपके लिए साबित होगा। चलिए आइए आइए अब यहां पर देखिएगा बच्चे, यहां पर देखिएगा ये जो प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को पढ़िए बच्चे अच्छे ढंग से और देखते हैं बाबू लोग कितने बच्चे हमें अब आंसर दे रहे हैं। कितने बच्चे हमें अब आंसर दे रहे हैं बच्चे लोग। इस प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से पढ़िए बच्चे। ये प्रॉब्लम आपका बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम आपके होमवर्क के रूप में क्या हो रहा है जा रहा है, जिसे हम अगले क्लास में क्या करेंगे आप सारे बच्चों को बताएंगे। लेकिन अभी आप इस प्रॉब्लम को इंस्टेंट बनाने का क्या कीजिए प्रयास कीजिए। सीपीओ 2019 में क्या है पूछा गया है। सोचिएगा बेसिक से तो बन ही जाएगा सारे बच्चे से। हम जो क्रॉस प्रोडक्ट बताए हैं
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताए हैं, उस चीज पे आप सारे बच्चे इसे बनाने का प्रयास कीजिए। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हम बार बार आपसे एक ही गुजारिश कर रहे हैं बच्चे, जितने भी दोस्त हैं, जहां भी आपके ग्रुप हैं, वहां पे आशा मैथमेटिक्स क्लासेस बाय इंजीनियर नरेंद्र कुमार जो है उस चैनल को आप प्रमोट कीजिए बच्चे, क्योंकि अभी हम लोगों का स्टार्टिंग फेज है। अभी बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मजेदार कंटेंट दिया जा रहा है। जो बच्चे देख रहे होंगे उन्हें तो पता ही होगा क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है। बस आप अपने दोस्तों को क्या कीजिए बच्चे, बताइए। तो चलिए आज के लिए बच्चे यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।